पूरे साल इंतज़ार करने के बाद आज वो दिन फाइनली आ ही गया है जहाँ पे हम सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ एक अमेजिंग ट्रिप पे जा रहे हैं। 4-5 घंटे की जर्नी है तो हम सबको 3:30 बजे उठना ही पड़ा ताकि हमें जाने में ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले और हमें एंट्री पास और गेट पास की भी ज़रूरत होती है तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए हम सबको जल्दी ही निकलना था। इसलिए हमारी बस की खिड़की के बाहर में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है, आप सब देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी सुबह नहीं हुआ था। हमने जर्नी बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे लोग आधे नींद में भी थे, स्पेशली बच्चे। फिलहाल हम कुछ लोगों के लिए और भी वेट कर रहे थे जो कि अब तक आए नहीं थे। ट्रैवलिंग करना वाया रोड, वो भी इतने दूर, बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। तो पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ ट्रिप पे, क्योंकि बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर जहाँ पे मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जा रहे थे तो मैं मना भी कैसे कर सकती हूँ। सो मैंने रेडी हो गई, मैं भी तैयार हो गई चलने के लिए। लोकेशन दूर होने के कारण हम लोग स्टॉपेज भी लेते हुए जा रहे थे ताकि बच्चों को और बड़ों को प्रॉब्लम ना हो। साथ ही यहाँ के नेचर का नज़ारा लेते हुए जा रहे थे। यहाँ की लोकेशन बहुत ही सुंदर थी, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया घास में खेल के और मिट्टी में खेल रहे वो, और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ उन्हें इतने घंटों की ट्रैवलिंग करने के बाद। धूप निकलने के बावजूद भी हमारा हाथ और पैर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था इस वक्त भी। अभी भी हमारे शरीर बहुत ही ठंड थे और बहुत ही ज़्यादा हवा आ रहा था यहाँ पे। थोड़ी दूर ट्रैवलिंग करने के बाद हम अपने फर्स्ट लोकेशन पे पहुँच गए थे, जो कि था सिरकी वाटरफॉल। और यहाँ हमें पहाड़ों पे चढ़ के, पत्थरों पे, और मतलब यहाँ का रास्ता ना अभी तक बना हुआ नहीं था, और आधा सीढ़ी आधा पत्थर, फिर कहीं तो रास्ता ही नहीं था, पाइप से चढ़ के हमें जाना पड़ा था। फिर जाके वो वाटरफॉल का लोकेशन हमें मिला है, और वो मतलब बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग तो था, अमेजिंग था, पर बहुत ही डरावना और ख़तरनाक भी हो सकता है, तो फिर साथ में बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। यहाँ हम सभी लोग एक साथ जाने के लिए तैयार हो रहे थे और माखन बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे तो पता नहीं क्या ही लग रहा था ये पत्थर और पहाड़ देख के, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, और क्या खुशी मिल रही थी उसे ये सब देख के। मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं उसे लेके जाने वाली थी और उसका हाथ पकड़ के और गोदी में लेके जाना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ज़्यादातर। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर है जो कि हमें चढ़ के जाना पड़ रहा था, और माखन यहाँ ज़िद कर रहा था कि उसे अकेले जाना है, और हमारे लिए ही पॉसिबल नहीं था अकेले जाना, तो वो पता नहीं क्या समझ रहा था कि उसे अकेले जाना है। और वो उस झरने तक पहुँचने के लिए बहुत ज़िद कर रहा था, क्योंकि उसे उस झरने के, आप आगे देखते जाइए कि वो झरने तक पहुँचने के बाद वो क्या करता है। वो इतना खुश हो गया, उसे, मेरे तो पैर ही नहीं रखे जा रहे थे, उस इतने ठंडे पानी थे। मैंने जल्दी से उसके पैंट और मोजे और जूते खोले और फिर उसे पानी में जाने दिया, पर मैं जब पैर में रखी उस पानी में, मेरा पैर सून हो गया था, इतना ठंडा पानी था। और वो जो वाटरफॉल था वो बहुत ही ज़ोर से हवा और प्लस बहुत ही ज़्यादा झटास मार रहा था पानी का। मैं तो अपने पैर ज़्यादा देर पानी में रख ही नहीं पाई, मैं बार बार निकल रही थी और माखन को भी साथ अपने ले रही थी, पर वो इतना रोने लगा और वो बार बार जाके वहीं पे पानी में खेलने लगा। मेरे पैर बहुत ही सुन्न हो गए थे, और फिर मतलब बच्चों को पता नहीं इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, पर क्या है मतलब उन लोग ठंड गर्म कुछ भी, उन्हें पानी देखने से बस, उन्हें खेलने के लिए बस मौका चाहिए। नीचे आके मैंने देखा कि माखन के पैर से खून निकल रहा है, उसे थोड़ा सा चोट लग गया था उस पत्थर में। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि शीशे और कांच के टुकड़े क्यों फेंकते हैं लोग इतने सुंदर लोकेशन में, मतलब मैं क्या बोलूँ। प्लीज़ कभी भी पिकनिक वगैरह में जाओ या कहीं घूमने जाओ तो कांच के बॉटल और कुछ भी हो, नेचर में गंदगी नहीं फैलाने, ताकि किसी को उसे नुकसान ना पहुँचे। आप सब भी प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा। माखन के सारे कपड़े गीले हो गए थे तो मैंने सारे कपड़े उसके खोल के चेंज किए, और मैंने उसके सारे कपड़े को बस में सजा के डाल दिया धूप लगने के लिए। और यहाँ पे हमारे पूरे पिकनिक में एक भी फैमिली फ़ोटो, पूरा फैमिली फ़ोटो
आपको सही ढंग से नहीं मिलेगा। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमने मतलब कोई कभी आ रहा था, कहीं चला जा रहा था, सारे लोग इकट्ठे एक साथ हो ही नहीं पा रहे थे। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे अपने दूसरे और फाइनल लोकेशन में, जो कि है बोदाक, अरुणाचल प्रदेश में है ये। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और मतलब मुझे ये लोकेशन लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश बहुत ही ट्रैवल किया है, लेकिन ये लोकेशन मेरी नज़र में पहली बार आया है। और ऐसा जगह पूरे अरुणाचल प्रदेश में मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है। यहाँ पे बहुत ही सारे मिक्सचर मिलेंगे आपको, बालू और पत्थरों के, पहाड़ों के अलग अलग वैरायटीज़ और वाटरफॉल्स के अलग अलग झरने आपको दिखाई देंगे। कहीं ब्लू कलर, कहीं ब्राउन कलर, बहुत सारे, मतलब मज़ा ही आ गया। मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग को इस जगह में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। तुझे पता नहीं। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कई। इतना ठंडा पानी होने के बावजूद भी बच्चों को पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था। मेरे तो पैर ही नहीं रखे जा रहे थे। वो वापस से यहाँ पे भी पूरा पानी में खेले, और यहाँ पे सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक, सभी लोग थोड़ा तो पानी में खेले ही। और मतलब अगर हम लोग बाहर कहीं जा रहे हैं और पानी में ना खेले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े, 2-3 कपड़े तो रख ही लिए थे। मुझे पता था कि पानी देख के इन लोग ऐसे ही बदमाशी करेंगे। बच्चे बहुत ही मज़े कर रहे थे और माखन को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था पानी में खेल के। सारे बच्चे और बड़े सब लोगों ने ही बहुत ही मस्ती किया और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया पानी में। जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना। अब हम जा रहे थे अपने तीसरे लोकेशन की ओर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और आगे तक आप देखते रहिएगा। उसका व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर है। ये एक बगड़ी का पेड़ है, जिसमें से बगड़ी तोड़ के हम खा रहे थे। खट्टे मीठे दोनों ही बगड़ी थे। आगे का नज़ारा देखते रहिए, बहुत ही अमेजिंग और सुंदर होने वाला है। माखन यहाँ अकेले जाने का जिद कर रहा था, पर हमें उसे पकड़ के रखना पड़ा, क्योंकि वो गिरते जा रहा था और वो भागते जा रहा था। इससे बेहतर है कि हम उसे गोद पे ही लेके और चलने लगे। जिस जगह हम लोग अभी जा रहे थे वहाँ जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि एक बांध बनाया हुआ था बांस का, ताकि उससे आगे लोग जा नहीं पाए, क्योंकि उससे आगे जाना रिस्की हो सकता है। पर हमने फिर भी रिस्क लिया और उसके आगे हम गए। और आप आगे देखते जाइए कि वो लोकेशन इतना सुंदर है कि पता नहीं वो लोकेशन कहाँ छिपा हुआ था। पत्थरों से गुजरते हुए हम पहुँचे और आपको वो बांध दिखाई दे रहा होगा। ये रहा वो जगह जहाँ से इससे आगे हमें जाना अलाउ नहीं था। पर अभी विंटर्स चल रहे हैं तो उतना भी कोई हार्मफुल नहीं है हमारे लिए जाना। पर हाँ, समर के मौसम में हमें यहाँ पे कभी भी भूल से भी नहीं आना चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि समर के मंथ में कभी भी आप लोग ऐसे जगह पे नहीं आए, और जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उससे आगे आप लोग ना ही जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और कब बढ़ जाता है अचानक से किसी को कुछ पता नहीं, और बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं। फिसलन वाले पत्थरों पे हमें चल के उस लोकेशन पे जाना पड़ा,
और बहुत ही मुश्किल था, पर एक ट्रिप बहुत ही अमेजिंग सा था। ये देखिए ये बांध बनाया हुआ है, यहाँ पे भैया क्रॉस करवा रहे हैं एक एक करके सबको, और यहाँ से शुरू होता है वो जगह। फ़िलहाल आप एंजॉय करिए ये गाना और ये लोकेशन, लगता है एक दूसरे के लिए ही परफेक्टली मैच बने हुए हैं। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। ऐसा लोकेशन, वो भी सिर्फ 4-5 घंटों की दूरी में, मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है गाइस। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ और गुफा, नदी, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे कलर बहुत ही अच्छा नहीं आया है उस मोबाइल से, पर नेचुरली ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये जो रेत है ये किसी बर्फ़ से कम नहीं लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही एंजॉय किया। ये पहाड़ पे हम लोग लिटरली चढ़े थे सब लोग। इस पहाड़ में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ माखन चप्पल के साथ खेल रहा है और निकाल रहा है कि ये किसका चप्पल है, क्योंकि हम उसके खेलने के लिए कोई सामान नहीं लाए थे, तो जो मिल रहा था उसी के साथ वो खेल रहा था। उसे छुपा रहा था रेत पे और वो निकाल के खेल रहा था। अगर आप भी अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसे ही किसी अमेजिंग ट्रिप पे जा रहे हैं या जाने वाले हैं आने वाले साल में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लास्टली, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड बाय टू 2024। बाय बाय।